सो हे एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, ये मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 27 है और आज मार्केट में मेरा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मेरा ओवरव्यू जो था वो सही गया था, लेकिन आज मल्टीपल ऑर्डर्स के कारण मेरा जो प्रॉफिट है वो जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ दिक्कतें हो गई थी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, जिसके कारण मैं यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया। यहाँ पर मैंने मल्टीपल ऑर्डर्स लिए हैं, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। प्रीवियस कुछ दिनों से क्या हुआ है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे मार्केट में सिर्फ मार्केट ही नहीं, हमको एक्सटर्नल फैक्टर बाहर की चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं, जिसके कारण आज मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। तो सबसे पहले मैं अपना PNL दिखा देता हूँ, ताकि जिनको मेरा लॉस प्रॉफिट देखना है वो देख के जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 860 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है, छोटा सा। और क्वांटिटी देखिएगा कितनी हो गई है, 525। मैंने 75 क्वांटिटी में ही ट्रेड लिया था दोस्तों। 20 पॉइंट कैसल था और 60 पॉइंट का टारगेट था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी दिक्कतें हुई जिसके कारण ये मल्टीपल ऑर्डर्स क्लिक हुए, जिसके कारण मेरा लॉस जो है, लॉस नहीं मतलब जो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो एक तरह से उसको लॉस ही कह सकते हैं। और प्रीवियस 2-3 दिन से मेरा लॉस ही हो रहा है, तो उसको भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दिया था। यहाँ पे देखिएगा, पोस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया दोस्तों। प्रीवियस कुछ दिनों से दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेरा वाईफाई जो था वो ख़राब था। मैंने यहाँ पे शेयर भी किया था कि मेरा वाईफाई ख़राब है। एक दिन तो वो बना नहीं, फिर एक दिन उसका राउटर ही ख़राब था, तो मैं कल राउटर लेने गया था, तो उस दिन भी मेरा लॉस हुआ था। और 23 तारीख को भी मेरा लॉस हुआ था, और 22 को तो मैंने ट्रेड नहीं लिया था। और देखिएगा दोस्तों, इन दोनों दिन मेरा रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल कर गया है। तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, कैसे माइंडसेट काम करता है। देखिएगा क्या मेरी बातें आपके साथ मैच कर रही हैं कि नहीं, कि आपको भी ऐसे ही फील होता है कि नहीं। क्योंकि एक दिन बड़े लॉस के कारण ही ये सब उसका कंटिन्यूएशन हुआ है, जिसके कारण आज भी मैं प्रॉफिट नहीं कर पाया। तो चलिए मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। आप वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा, लेकिन पूरा जरूर वॉच करिएगा। और जिनको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखना है वो यहाँ पर देख के जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज क्या हुआ है। आज का दिन बहुत ही बेकार दिन था, क्योंकि देखिएगा मैं आपको ऑर्डर में दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने जब ट्रेड लिया था, देखिएगा 944 पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, 75 क्वांटिटी में। यही मेरा एक ओरिजिनल ट्रेड था, 75 क्वांटिटी में पहला ट्रेड 944 पे लिया था। अगर चार्ट पे देखेंगे तो इस कैंडल में ये बड़ी सी जो रेड ग्रीन कैंडल बन रही है, इंडेक्स में रेड कैंडल होगी, यहाँ पे देखिएगा ये रेड कैंडल है। इस कैंडल में मेरी एंट्री थी, ठीक है। 20 पॉइंट का एसएल लगाया था, 1500 का लॉस होता, ठीक है। और उसके बाद मैंने 60 पॉइंट का टारगेट रखा, जो कि मेरा अचीव हो गया है। 60 पॉइंट मतलब यहाँ तक का मैंने रखा था, जो कि अचीव हो गया है। और इस ओवरव्यू को मैंने टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया था जब मेरी एंट्री हुई थी। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने लिख दिया था बेरिश ओवरव्यू है, उसी वक्त मैंने शेयर भी कर दिया था। यहाँ पे कमेंट भी आए हैं थोड़े से, तो मैं इनका भी रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो रुकिएगा थोड़ा। तो मैंने ओवरव्यू शेयर कर दिया था, आप देख लीजिएगा टेलीग्राम पे। तो देखिएगा दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे देखिएगा 9:45 पे मैंने ट्रेड लिया। 10 बजे मैंने एक बार और बाइंग ट्रेड लिया है, 75 क्वांटिटी मैंने अगेन बाई किया। और देखिएगा उसको मैंने बाई किया, फिर उसको मैंने एग्जिट कर दिया 209 पे, ठीक है। 1 मिनट बाद एग्जिट कर दिया। फिर मैंने दोबारा 217 पे बाई किया, और फिर उसको मैंने 209 पे एग्जिट कर दिया। मतलब ये देखिएगा चारों ये जो ऑर्डर हैं सेम, बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मैंने फिर बाई किया 219 पे, और फिर मैंने सारी क्वांटिटी अपनी 150 क्वांटिटी 219 पे एग्जिट कर दी। मतलब जहाँ पे मैंने बाई किया था वहीं पे एग्जिट कर दिया। तो इस वक्त मेरा लॉस जो था वो 700-800 पता नहीं कितना था, वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस वक्त मैंने अपनी सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। फिर मैंने अगेन 150 क्वांटिटी अगेन बाई की 226 पे, और मैंने उसको फिर एग्जिट कर दिया 150 क्वांटिटी को 226 पे। तो यहाँ पे देखिएगा जिस जगह पे मैंने बाइंग किया है उसी प्राइस पे मैंने एग्जिट भी कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस प्राइस पे मैं बाई कर रहा हूँ उसी प्राइस पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ। आप टाइमिंग देखिएगा, 1-1 मिनट मतलब 10-10 20-20 सेकंड में मेरे ट्रेड एग्जिट हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? तो दोस्तों इसका मेन रीज़न है, आज मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, और आज मुझे बाहर जाना था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अभी अम्बाला से आ रहा हूँ, तो मैं आते ही वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप कहेंगे कि मैं वीडियो नहीं बनाता, जिस दिन इसका लॉस होता है उस दिन वीडियो नहीं बनाता, ऐसा आप सोच रहे होंगे। तो इसलिए मैंने आज सोचा आज वीडियो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा वाईफाई ठीक हो गया था, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, तो मैं वीडियो बनाने बैठ गया हूँ। और घर पे गेस्ट भी हैं, तब भी मैं किसी तरह वीडियो बना रहा हूँ। अभी वो बाहर गए हैं, तो देखिएगा वो आए थे, और साथ के साथ मेरे डैडी आए थे, और डैडी मेरे बगल में बैठ गए थे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है। जिस वक्त ये चार्ट खुला था उस वक्त 10 बजे मेरे डैडी आए थे। उन्होंने कहा था कि इनको अम्बाला छोड़ना है, तो इसलिए मुझे जल्दी जाना था। तो मैंने यहाँ पर क्या सोचा कि 75 क्वांटिटी मैंने पहले ही बाई की है, एक बार और बाई कर लेता हूँ, 150 क्वांटिटी हो जाएगा, और 30 पॉइंट का टारगेट लेके मैं छोटा सा लेके निकल जाऊँगा, ठीक है। ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन क्या हुआ, बाइंग किया, फिर वो नीचे आ गया, तो मैंने एग्जिट कर दिया फोमो में कि मेरा लॉस ना हो जाए। फिर मैंने बाई किया, फिर एग्जिट कर दिया।
और फिर मैंने 150 क्वांटिटी सारी की सारी एग्जिट कर दी कि छोड़ो मैं आज ट्रेड ही नहीं लूँगा, क्योंकि उस वक्त डैडी मेरे बगल में ही बैठे थे और मेरे फादर को पता नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, उनको अच्छे से पता नहीं है, और उनके सामने ये सब करने में मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं लॉस उस बड़ा हो गया। तो यही एक्सटर्नल फैक्टर है दोस्तों। यहाँ पर मेरे डैडी बगल में थे और वो अंकल भी थे जिनको जाना था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे 150 क्वांटिटी, जैसा कि आपने ऑर्डर बुक में मेरा देखा होगा, ये 150 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। लेकिन मैंने फिर सोचा कि एक बार और एंट्री ले लेता हूँ। पता नहीं मैंने क्या देखा होगा, शायद ये ग्रीन कैंडल देखी होगी मैंने, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही थी, ये वाली, यहाँ कितने टाइमिंग पे बनी है ये वाली शायद। तो मैंने यहाँ पे 150 क्वांटिटी फिर से बाई की और फिर मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी क्वांटिटी कम कर दी, 75 क्वांटिटी फिर से बाई किया और यहाँ पे देखिएगा 231 पे फिर से बाय किया और इसको 257 पे एग्जिट किया। मतलब इसमें मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक मैंने मल्टीपल ऑर्डर ले लिए थे, तो मेरा 1500 का लॉस हो गया था मेरे ख्याल से। ये जहाँ पे जो लास्ट ट्रेड है मेरा 10-13 पे, तब तक मेरा शायद लॉस हो गया था। तो मैंने 10-14 पे मैंने फिर से एंट्री बनाई है। शायद मैंने उस वक्त ये ग्रीन कैंडल बनती हुई देखी होगी, क्योंकि मेरा ओवरव्यू तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग था। ओवरव्यू मेरा पुट साइड ही का था और वो ओवरव्यू बिल्कुल ही सही गया है अगर मैंने पहला ट्रेड अपना होल्ड किया होता तो। लेकिन ड्यू टू मेरे फादर, ड्यू टू मेरे अंकल जिनको जल्दी जाना था, और इसके कारण मैंने यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर लिए, जिसके कारण आज सारा का सारा रिस्क मैनेजमेंट हिल गया। मेरा 1500 शायद लॉस हो गया था, तो मैंने वहाँ पे ट्रेड रोक दिया था। फिर शायद यहाँ पे मैंने ग्रीन कैंडल देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्पॉट ब्रेक होने वाला था, ये वाला इंट्राडे लो का, और इसी के ब्रेक की एक्सपेक्टेशन से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी और वही स्पॉट ब्रेक हो रहा था। तो मैंने 75 क्वांटिटी में छोटा सा लॉस रिस्क लेके एक ट्रेड लिया होगा शायद, और उसमें मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया, ताकि मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे 800 रुपये का प्रॉफिट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे ये इतने सारे ऑर्डर क्यों हैं। और देखिएगा सारे ऑर्डर एंट्री लेते ही एग्जिट कर दिए गए हैं, क्योंकि मेरे डैडी बगल में थे, तो मुझे डर लग रहा था कहीं लॉस ना हो जाए या फिर कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, तो इसलिए मैंने एंट्री लेते ही ट्रेड बार बार एग्जिट कर रहा था। इसलिए यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, अभी आपको कल का भी बताना है, तो वीडियो फास्ट करके देख लीजिएगा 1.2x पे या 5x पे, लेकिन वीडियो पूरा देखेगा। तो यहाँ पे ये भी बात हो गई, मैंने आपको ऑर्डर समझा दिया, इसलिए यहाँ पे मेरे इतने सारे मल्टीपल ऑर्डर हैं, इसलिए आज भी मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। नहीं तो आज मेरा 4500 का प्रॉफिट होता। अगर आप मेरी डायरी देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आज का लो प्रॉफिट जो है 800 है, तो अभी भी हम 5000 के प्रॉफिट में है दोस्तों। देखिएगा 5000 का प्रॉफिट भी कुछ बुरा नहीं है दोस्तों। अगर आप देखेंगे मेरा कैपिटल कितना है 50,000 पे 5000 का प्रॉफिट, मतलब 10%। मंथली अगर आप 10% भी रिटर्न निकाल रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। 5 से 10% रिटर्न बहुत ही अच्छा होता है, और मेरा अभी भी 10% का रिटर्न है ही है। और यहाँ पर देखिएगा मेरे लो प्रॉफिट कम है, इस पर लॉस ज़्यादा है, तब भी मैं अभी भी प्रॉफिट में ही हूँ, ड्यू टू रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि मेरे प्रॉफिट बड़े थे और लॉस जो मेरे थे सारे छोटे थे, लेकिन प्रीवियस 2 दिन मैंने बड़े बड़े लॉस ले लिए थे। यहाँ पे देखिएगा 3500 का लॉस है और 3000 का लॉस है। इसके कारण भी माइंडसेट थोड़ा ख़राब हो गया था। और होता है दोस्तों, एक बार आपका लॉस हो जाए तो माइंडसेट ख़राब हो ही जाता है। तो मार्केट भी बंद हो चुका है। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको अपनी एंट्री समझा दी। अब मैं आपको यहाँ एंट्री किस बिहेवियर पे ली थी वो भी बता देता हूँ। ये सेलिंग स्विंग, ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर एक बाइंग, फिर ये ब्रेक डाउन। इस बिहेवियर पे मैंने एक एक कैंडल में ही बना है ये सब कुछ। इस बिहेवियर पे एम पैटर्न पे मैंने एंट्री ली थी। ओवरव्यू बेरिश था और बिहेवियर भी बन गया था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, 20 पॉइंट कैसल रखा। अगर मेरे फादर नहीं आते, या मतलब मेरे डैडी नहीं आते और साथ में वो अंकल नहीं आते, तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड में कुछ भी ऊट पटांग ये हरकतें नहीं करता, चुपचाप होल्ड करता और मैं प्रॉफिट लेके निकल जाता। लेकिन पापा आ गए थे तो ये सब हो गया। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तभी मैंने इतने ऑर्डर लिए हैं और सभी एंट्री प्राइस सब एक साथ एंट्री और एग्ज़िट किया गया है। तो इस बिहेवियर पे मेरी एंट्री थी, ठीक है। अब मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले वो टेलीग्राम भी देख लेते हैं। टेलीग्राम पे लिखा गया है, वरुण भाई ने लिखा था बिहेवियर बना ज्ञान देने की जरूरत है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है वरुण भाई, आप ऐसा मत लिखिए, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कुछ लोग कि आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दीजिए, ऐसा भी लिख रहे थे। दिनेश सोलंकी भाई ने लिखा है आज तो भाई ने प्रॉफिट किया होगा। हाँ, देख ही रहे हैं आप, मेरा प्रॉफिट कुछ खास तो हुआ नहीं है।
चलिए कोई बात नहीं। और हाँ जी, वरुण भाई ने आप भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। जैसे कि उन्होंने कहा है कि आप सबका अपना अपना सेटअप होता है, बिल्कुल सही कहा है। मेरा अपना सेटअप है दोस्तों, और मेरा ओवरव्यू सेटअप सही काम करता है, लेकिन मेरी एंट्री गलत हो जाती है। मैंने फोमो में कल का जो लॉस था वो बिल्कुल ही गलत लॉस था। कल मैंने फोमो में एंट्री ली थी, और इस दिन का जो 23 जुलाई का था, इस दिन का ओवरव्यू बुलिश था और मेरा ओवरव्यू सही गया था। लेकिन यहाँ पे भी मैंने फोमो में इस कैंडल में एंट्री बनाई थी। अगर मैं यहाँ पे शो करूँ टेलीग्राम में, ये शो क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ऊपर है, तो ये देखिएगा मैंने यहाँ लिखा था बुलिश ओवरव्यू, लेकिन तब उस दिन भी मैंने लॉस किया था। क्यों? क्योंकि मैंने एक पुट साइड एंट्री बना ली थी। आई होप आपको याद, दिखा देता हूँ, मैं शो कर देता हूँ। अब मैं बिहेवियर तो नहीं बता सकता उस दिन का, तो ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने बुलिश ओवरव्यू का बिहेवियर शेयर किया था। और ये जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनी थी ना, इसमें मेरा एसएल शायद हिट हो गया था, तो मैंने तुरंत ही पुट साइड एंट्री बना ली थी। पता नहीं क्यों बना ली थी, मुझे याद नहीं है, यहाँ पे तो कुछ था भी नहीं, तब भी मैंने एंट्री बना ली थी। शायद फोमो में एंट्री ले ली होगी, तो इसके कारण यहाँ पे भी लॉस हो गया था। नहीं तो इस दिन हम प्रॉफिट करते हैं, इस दिन भी लॉस हुआ। और इस दिन का देखिएगा दोस्तों, इस दिन एंट्री यहाँ पे ले सकते थे और यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया, तो मैंने फोमो में यहाँ पे एंट्री ले ली। इस जो ये बड़ी सी रेड कैंडल बन रही है ना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे फोमो क्यों आया था, क्योंकि कल के दिन मैंने लॉस भी बुक किया था, तो उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे फोमो में एंट्री ली और इस दिन भी लॉस किया। इस तरह से दोस्तों हमारा माइंडसेट काम करता है। ट्रेडिंग दोस्तों आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। सारा गेम साइकोलॉजी का है। बिहेवियर सेटअप तो मेरे बनते हैं, मेरा सेटअप भी बनता है, ट्रेड भी बनता है, सब कुछ सही बनता है, लेकिन ड्यू टू मेरी साइकोलॉजी जो कि अभी उतनी ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं लॉस कर रहा हूँ। चलिए ये अच्छी बात है कि इस मंथ हम प्रॉफिट में ही हैं 5 शेयर के। तो देखते हैं दोस्तों, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अभी 3 दिन हो रहे हैं। मैं शायद अगर ट्रेड लेता हूँ, अगर मैं वीडियो बना पाया तो अपलोड कर दूंगा, नहीं तो मैं पोस्ट में आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी भी गेस्ट आए हुए हैं, तो जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो बहुत ही लंबी हो गई होगी, मैं जल्दी से आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा ओवरव्यू बेरिश क्यों बनाया था मैंने। कल की क्लोजिंग देखिएगा, सिंपल ओवरव्यू था दोस्तों। कल की क्लोजिंग क्या है, बेरिश क्लोजिंग है, पूरी ट्रेंडी बेरिश क्लोजिंग है, और ईएमए के नीचे है प्राइस। यस, ईएमए के नीचे है प्राइस, मतलब बेरिश ट्रेंड है। बेरिश ट्रेंड हो गया, बेरिश क्लोजिंग होगी, और उसके बाद हमारा फेवरेट बेरिश बिहेवियर, जैसे कि आपको मैंने बताया, ये वाला बिहेवियर बन गया। तो बस ये 3 कन्फर्मेशन मेरे लिए काफ़ी थे एंट्री लेने के लिए। मैंने एंट्री भी बिल्कुल सही ली थी दोस्तों, लेकिन तब भी मेरा लॉस हुआ। बताइए, मैंने एंट्री सही ली है, मैंने ओवरव्यू सही बनाया है, तब भी मेरा लॉस हुआ ड्यू टू एक्सटर्नल रीज़न। तो यही था ओवरव्यू दोस्तों, बहुत ही सिंपल ओवरव्यू था। ठीक है, और हाँ दोस्तों, मैं अगस्त मंथ से अब एक नया ट्रेडिंग चैलेंज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं 50K के कैपिटल को 2 लाख तक बनाने का चैलेंज लूँगा। ठीक है, तो देखते हैं वो कब तक बनता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी भी वीडियोस मैं डेली बनाया करूँगा। ठीक है, और उसके लिए मैं टेलीग्राम पे एक नया ग्रुप भी बना रहा हूँ, चैट ग्रुप, जिसमें आप सब चैट कर सकते हैं, आप अपने ओवरव्यू भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको भी ये चैलेंज में जुड़ना है तो आप भी अपने हिसाब से जो भी कैपिटल लेना है ले लीजिए। अगस्त मंथ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एंड ऑफ द डेट जो भी होगा आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक नया ग्रुप बनाऊंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि वहाँ पे आप भी अपना PNL जो भी शेयर करना है वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो चैट ग्रुप बनाएंगे। ठीक है ना, तो नया चैलेंज ले रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।